हेलो। हेलो। कौन सा बोल रहा भाई? बाकी सुने, कहता हूँ शांति झटका देखना चाहता हूँ, पहला झटका देख ले जो तेरे जीवा हो को नुकसान का झटका देखना चाहता हूँ, अगर शांत से पहला झटका देख ले। दिखा दे भाई, शांत से बोला झटका दिखा दे भाई। यह है आज की इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि हरियाणा में अपराध किस कदर बढ़ रहा है और अपराधी कितने बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। भले ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज अपने गब्बर अंदाज के लिए प्रसिद्ध हों, मगर उनकी उस चेतावनी का भी कोई असर नहीं दिखता जिसमें उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर बड़े जोश के साथ भाषण दिया था और कहा था कि बदमाश या तो बदमाशी छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। लेकिन रोहतक में ट्रक यूनियन के ऑफिस में हुई फायरिंग अनिल विज की इस चेतावनी पर एक करारा तमाचा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि फायरिंग से पहले बदमाश मोनू डागर ने फोन करके ट्रक यूनियन के प्रधान जितेंद्र डांगी को धमकाया और कहा कि या तो धंधे में हिस्सेदारी डाल ले, नहीं तो तुझे चमत्कार दिखा देंगे। हैरानी की बात यह है कि मोनू डागर मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोप में पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद था और बावजूद इसके उसने जितेंद्र डांगी को फोन पर धमकी दी और जब जितेंद्र डांगी ने उसे धंधे में मिलाने से मना कर दिया तो 4 शूटर्स भेजकर जितेंद्र प्रधान के ऑफिस पर फायरिंग करवा दी। आगे बढ़ने से पहले अब आप ट्रक यूनियन प्रधान जितेंद्र डांगी और बदमाश मोनू डागर के बीच फोन पर हुई इस बातचीत को सुनिए जो खुद जितेंद्र डांगी ने शेयर की है। हेलो। 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 हाँ बोली बोल रहे भाई। कौन सा बोल रहा भाई? हेलो। हेलो। कौन सा बोल रहा भाई? मैं बोलूँ मोनू डागर। हाँ भाई। मेरी सुने बात हाँ। ध्यान से। हाँ सुना। जो ये ट्रांसपोर्ट का काम करे है तू, इसमें कहता अपना हिस्सा कर ली। मोनू डागर कौन सा भाई तू? मोनू डागर तने लाग जा, मेरा यूट्यूब पे सर्च मार लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो बोलूँ हूँ। अच्छा ठीक है, इसमें कहता अपना हिस्सा कर ले और ना हम कार्रवाई करेंगे तो पूरा खुश जाओगा तेरे पे। नहीं मैं दरस है कि देख लो ये तो धरकीना है, तू और बताऊं तेरे पे नहीं फिर वो मैं सारा भी ना। यकीना है। अच्छा। बाकी सुने, कहता हूँ शांति झटका देखना चाहता हूँ, पहला झटका देख ले जो तेरे जीवा हो को नुकसान का 60,000 तू खुद होगा फिर उसका। ठीक है, अरे फिर तू कौन से में साझी होना चाहो, क्या होना चाहो? मेरा केस है। तेरे जो ट्रांसपोर्ट तू सारा है जो काम करे ना उसमें तेरे सारे में साझा होना चाहूंगी। नहीं मेरे में तो कोई ना इतना भाई जो तुम हो इतना आड़े तो नरे हैं। मेरे कोई ना वीर, मैंने तेरे को एक बात बता दी, मेरी बात कर दे ना। नुकसान करवाना चाहता हूँ, पहला यूट्यूब पे सर्च मार ले मोनू डागर के नाम पे, सारा मेरा क्या तने बेरा लग जाएगा। ठीक है। अरे फिर भी तेरे जो जी में है, अरे 10-15 मिनट का टाइम है तो रे बता दे, और ना तो फिर कोई नुकसान कुछ होगा तो उसका जिम्मेवार तू खुद होगा। और झटका देखना चाहता हूँ, अगर शांत से बोला झटका देख ले। दिखा दे भाई, शांत से बोला झटका दिखा दे भाई। यह है मतलब मैं नहीं है सलाह तेरी कुछ भी। नहीं जब नु बताना मैं तो 5% भी कोई ना काम हम तो खुद ही गाड़ी ले अपना आप चला रहे हम यारे। खुद की गाड़ी ले रहे हैं, अपने आप चला और रहे हैं। हम तो अपने वो खुद ही गाड़ी लेकर वो चला रहे हैं। खुद की गाड़ी लेकर चला रहे, तू बहुत बड़ा काम कर रहा है, तू रुक जा। और तगाड़े सतपाल दो रहे हो काम आई समझ में। रोज तकाड़ा सतपाल में नुकूं किसे दो रहे, तर दो रहे सारा काम ये कोई भाई तू राज्य सरकारी तो बूझ ले सारे बता दे गाना हम नहीं है के ना। राज्य सरकारी कोई ना, मेरी बात सुन, राज्य सरकारी भाई है सब लग जाएगा। तो हमारा भी भाई है भाई, उस तो बूझ ले काला जेठेड़ी भाई है हमारा। ठीक है। सही है। हाँ जेठेड़ी है हमारा भाणजा है उधर है। नजफगढ़ है आई समझ में। रिम्पी नाम है भाणजा बूझ लिए भाई। पीछे मैं ना बूझता किसी तू बूझ यही मेरे बारे में जो कुछ बूझ जाएगा मैं ना बूझूं। ठीक है भाई मेरे दो रहे अपनी खुद ही गाड़ी ला रहे हैं। ठीक है मेरे दो रही हूँ को ना किसी भाई ने भेज के बूझ देख लेगा आई समझ में। और भाई जो तुमने शांति दिखाना तू दिखा ले। ठीक है चलो ठीक है कोई दिक्कत ना है। हाँ ये को दू थोड़ी यार हम अपनी गाड़ी बना चलावा। बोलो हम अपनी गाड़ी में नहीं चलावा।
मैं अपनी गाड़ी चला पर ये तो तू और काम कर रहा है ना सारी चीजें मैंने उसको काम का वो होगा नहीं वो काम तू मेरी गाड़ी तेरा को काम है तू बता हमेशा मेरे में जवाब दूंगा उस चीज का कौन कंधा नु है सारा सारी चीजें हम तेरा साझा है सारी चीजें हम ठेकेदार है तू सब कहेगा साझा तेरा सब। अरे भाई कितनी किसी ने गलत बता रखी है कम ना से मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ मतलब अपनी आई समझो भाई कोई ना। हाँ हर चीज ने जितनी बताई है ना ये उस दिन उन्होंने लाइन पर ले ले उससे बात करा दे मेरी कोई नु काम भाई झूठी बात ना चल रही ना कोई ना जब लाग जाएगी सही है कोई दिक्कत ना है। ठीक है सारा वो सतपाल दो है 3-4 कंपनी सारे उन दो रहे हमारे तो छोटी गाड़ियाँ का मुश्किल थे और वो अपनी गाड़ी चला रहे हैं। कंपनी तो दो रही है ठीक है बाकी कोई ना कोई दिक्कत ना है। हाँ सरकारी तरह भाई है तो हमारा ही भाई उससे पूछ ले तू बता दिया तो ना पर। हाँ कोई ना जब तक तो ठीक है लाग जाएगा अरे भाई फिर इतना शांत देखे मैं करना तू कर ले भाई ठीक है। ठीक है कोई दिक्कत ना मैं करके दिखाऊंगा मैं फिर इतना ना बात। ठीक है ठीक ठीक। तो सुना आपने किस कदर बेखौफ होकर मोनू डागर पहले धमकी देता है और फिर बात नहीं मानने पर जितेंद्र के ऑफिस में फायरिंग भी करवा देता है। हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरी वारदात के वक्त वो खुद पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद था, बावजूद इसके उसने पहले धमकी दी और फिर फायरिंग भी करवा दी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि प्रदेश में अपराध रोकने की सरकार की पॉलिसी कितनी कारगर साबित हो रही है। हालांकि इस वारदात में शामिल 3 बदमाशों को रोहतक सीआईए ने अरेस्ट किया और साथ ही मुख्य आरोपी मोनू डागर को भी पंजाब की फरीदकोट जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रोहतक लाया गया है। पूरे मामले में सीआईए 1 इंचार्ज अनीस कुमार ने क्या खुलासे किए हैं अब वो सुन लीजिए। ये 2 फरवरी को आईएमटी एरिया में एक ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, जितेंद्र नाम का है, जो बलियाना गांव का रहने वाला है, उसने अपना ट्रांसपोर्ट का ऑफिस खोल रखा है। उसमें फायरिंग हुई थी। ये मोनू डागर के कहने पर फायरिंग हुई थी। जो मोनू डागर इसमें अपना हिस्सा चाह रहा था 50%, तो जितेंद्र ने अपनी गाड़ियां लगा रखी थी। वो कह रहा था भाई 50% हमारा हिस्सा कर लो आप, तो उसने मना कर दिया। मना करने के बाद उसने अपने बंदे भेज के इस पर फायरिंग करा दी। हमने उनको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसी रोज़ दिनांक 2 फरवरी को ही अंकित नाम के लड़के को अरेस्ट कर लिया जिसमें, और उसको पेश अदालत करके 4 दिन के रिमांड पर लिया। उसके बाद हमने 2 अन्य आरोपी परविंदर उर्फ काड़ा और सचिन उर्फ तेजू को भी हमने अरेस्ट किया कल, और अरेस्ट करने के बाद हमने उनका 5 दिन का रिमांड लिया है। और हम मोनू डागर जो इसमें मेन आरोपी है, जिसके कहने पर इन्होंने फायरिंग की थी, उसको भी हम आज प्रोडक्शन वारंट पर लेके आए हैं और उसको अदालत पेश करके 5 दिन के रिमांड पे लिया है हमने। सर मोनू डागर कौन है ये रेवली गांव का रहने वाला है और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखता है। इस पे करीब 14-15 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती काफ़ी मामले दर्ज हैं, जो फरीदकोट जेल में बंद था और उसके कहने पर इन्होंने फायरिंग की थी। सर जो सिद्धू मूसेवाला है उनकी हत्या हुई थी, क्या उसमें भी शामिल थे? ये उस बार सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में इसने अपने बंदे भेजे थे, उसमें इसने अपने शूटर भेजे थे, उनको उपलब्ध कराए थे। अच्छा सर, जो ये आरोपी पकड़े गए हैं आसपास के गांव के हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो नेक्सस है वो धीरे धीरे फैल रहा है जो गैंग? हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो बंदे चाहिए अपने, जहाँ भी हैं काफ़ी लड़के ख़राब कर रखे हैं उन्होंने तो नए बंदे चाहिए, जो भी है उनको बरगलाते हैं और उनको हवा भर देते हैं, उनमें ये करेंगे वो करेंगे, उनका माइंड वॉश करके उनके क्राइम की दुनिया में धकेल देते हैं। तो आपको लगता है कि और भी ऐसे युवक हो सकते हैं? नहीं, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं आगे ऐसी कोई वारदात ना हो, तो इसमें काफ़ी हम सख्ताई बरतेंगे, भविष्य में ऐसी वारदात को अंजाम ना दें। हथियार भी बरामद होंगे? वो अभी दौरान रिमांड इनसे जो भी वेपन यूज किए हैं वो वेपन रिकवर किए जाएंगे, और जो इन्होंने बाइक यूज की हैं वो बाइक रिकवर की जाएंगी। और मोनू डागर ने जैसे भाई जेल से अगर कोई फ़ोन किया है और तो उसका पता करके वो जेल से अगर कहीं इसने छिपा रखा है तो वो फ़ोन भी रिकवर किया जाएगा। सर और कुछ पैसे भी इनको दिए गए थे मोनू डागर की तरफ से? अभी दौरान रिमांड इसमें ये पूछताछ में बातें पता चलेंगी, क्या क्या किया था उन्होंने, कैसे हथियार उपलब्ध कराए थे, क्या पैसे दिए थे, क्या किया था। रिमांड के दौरान पूछताछ होगी, उसमें पता लगेगा। और भी कोई बड़ी वारदात की तलाश में? नहीं, अभी तक तो कोई बात आई नहीं है सामने। अभी पूछताछ में जो आगे पूछताछ में अगर कोई ऐसी बात हुई आप उसका खुलासा किया जाएगा। कहाँ से पकड़ा गया? हमने इसको क्लाउड के आसपास से पकड़ा था, अपना ये अंकित को, और
जो 2 अन्य आरोपी हैं जिसमें तेजू है और काला है, इसको हिसार बाईपास से अरेस्ट किया है और मोनू डागर को प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए। भले ही इस केस में रोहतक सीआईए ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया हो, मगर बड़ा सवाल यही है कि जेल में रहते हुए भी अगर कोई गैंगस्टर किसी पर फायरिंग करवा सकता है तो फिर अपराध पर लगाम कैसे लगेगी? जेल से आखिर मोनू डागर कैसे ऑपरेट कर रहा था? ये कुछ गंभीर सवाल है जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। रोहतक से हरियाणा तक के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।